जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि छिपकली जो होती है और गिरगिट, इन दोनों का सेम ही प्रभाव होता है। हमारे जीवन में क्या शुभ हो सकता है और क्या अशुभ हो सकता है, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और वो भी मैं बताने वाला हूं कि अगर छिपकली या गिरगिट हमारे शरीर के किस अंग पर गिरेगा, जिस अंग पर गिरेगा उस अंग पर गिरने का क्या प्रभाव होता है, और अगर वो हमारे उस अंग पर गिर जाता है तो उसके अशुभ प्रभाव को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और अंत तक वीडियो आप देखिए, तो आपको वो जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो उपाय भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना और वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, तो देखिए, शरीर पर अगर छिपकली और गिरगिट अगर हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ गिर सकते हैं, देखिए ये सभी चीज़ें हमारे आसपास और दैनिक जीवन में सब चीज़ें ये होती हैं, तो ये कहीं भी गिर सकते हैं। लेकिन वो समय का प्रभाव होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उसी तरीके से सब प्रकृति खेल हमें खिलाती है। तो देखिए, इसके कुछ प्रभाव मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर छिपकली या गिरगिट, कोई भी दोनों में से कोई भी एक, अगर वो मस्तक पर गिरता है तो उसे राज्य से लाभ होता है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से लाभान्वित होता है। ठीक है, अगर उसके कपाल पर गिरता है तो उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर नाक पर गिरे तो फिर सौभाग्य वृद्धि होती है। दाहिने कान पर गिरे तो आयु की वृद्धि होती है। अगर बाएं कान पर गिरे तो उसको आभूषण लाभ होता है। कोई भी आभूषण हो, उसको लाभ कैसे ना कैसे होगा। अगर दाईं भुजा पर गिरे तो उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन अगर वहीं बाईं भुजा पर गिरे तो उसको धन हानि होती है। अब धन हानि कैसे भी हो सकती है, उसको कोई भी कारण बन सकता है। अगर उसके कंठ पर गिरे तो शत्रु नाश होता है। अगर पीठ के मध्य में गिरे तो कलह होती है, कलेश होता है घर में। अगर पीठ के बाईं ओर वो गिर जाए तो रोग का भय रहता है। ठीक है, रोग हो सकता है। अगर पीठ के दाहिनी तरफ गिरे तो उसको लाभ भी मिलता है और सुख भी मिलता है। अगर दाएं कंधे पर गिरे तो विजय मिलती है, उसको किसी भी कार्य में सफलताएं मिलती है। ठीक है, अगर बाएं कंधे पर गिरे तो वहीं पर ही फिर उसको दुश्मनों से भी भय होता है। कमर पर गिरे तो रोग का भय होता है। दाहिनी जांग पर गिरे तो धन की हानि होती है। बाईं जांग पर गिरे तो पुत्र से लाभ मिलता है। किसी भी तरह से पुत्र से कोई भी किस तरह का भी लाभ आपको मिल सकता है। अगर दाएं हाथ पर गिरे तो धन का लाभ होता है। अगर बाएं हाथ पर गिरे तो धन की हानि होती है। फिर नाभि पर गिरे तो पुत्र की प्राप्ति, मतलब कि अगर किसी के घर में पुत्र नहीं है तो अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि फिर अब आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अगर हृदय पर गिरे तो सुख और यश की प्राप्ति होती है। दाएं पांव पर गिरे तो आप कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे, आपको भ्रमण की स्थिति आ जाएगी। अगर बाएं पैर पर गिरे तो रोग और कलेश आपके जीवन में आएगा। अगर पांवों की उंगलियों पर गिरे तो यात्रा करोगे कहीं ना कहीं पर। अगर गर्दन पर गिरे तो कीर्ति और लाभ मिलता है। वहीं पर आप देखिए कि छिपकली के बोलने के भी कुछ शुभ अशुभ होता है। छिपकली या गिरगिट दोनों बोलते हैं, आवाज करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा हो घर की दीवारों पर रेंगते हुए कभी कभी आवाज करते हैं वो। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किस दिशा में बोलने से आपके जो घर है उस घर के हिसाब से देखिए कि आपका जो घर है उसमें पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको
जानना चाहिए कि जो दिशाएं हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर छिपकली पूर्व में कोई कुछ भी शब्द करे, आपके घर के पूर्व की साइड में अगर छिपकली कोई भी शोर करती है या कोई भी वो मतलब बोलती है, तो धन संबंधी जो कार्य हैं और आध्यात्मिक जो कार्य हैं उनमें आपको लाभ मिलता है। अगर इसी आवाज को वो अगर अग्नि कोण में अगर बोलती है तो कहीं ना कहीं आग लगने का भय होता है, कहीं ना कहीं आग लग सकती है, आपके घर में लगे या कहीं पर भी। अगर वो दक्षिण दिशा में बोले तो जो आपका मित्र है, मित्र की आयु कम होती है, मतलब कि हो सकता है कि जो मित्र हो आपका, वो मित्र को कोई दिक्कत हो जाए, उसकी वो बीच में ही मर भी सकता है, ऐसा कुछ संकेत देती है वो। ठीक है। अगर नेतृत्व कोण में अगर वो बोलती है तो आप हानि समझिए, कोई ना कोई हानि आपको जरूर होगी। अगर वो पश्चिम में बोलती है तो आपको लाभ होगा। अगर वायव्य कोण में सुंदर और मीठा भोजन आपको प्राप्त होगा, अगर वायव्य कोण में बोलती है। उत्तर दिशा में बोलती है तो धन की प्राप्ति होगी। अगर ईशान दिशा में, ईशान कोण में अगर वो बोलती है तो फिर आपको अर्थ की सिद्धि होगी। और यदि भूमि पर शोर करे तो आपको भय प्राप्त होगा। अगर छत पर करे, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो ये पूछ सकते हैं या कह भी सकते हैं कि जी ये तो आपने बताया ही नहीं कि छत पर, भूमि पर तो बता दिया, छत पर भी तो बताना चाहिए ना। अगर वो आपकी छत पर है, छत में है और वहां पर शोर करे तो आपको हर प्रकार से लाभ होगा। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो भी प्रभाव है, अगर अशुभ प्रभाव है तो उस अशुभ प्रभाव को कैसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि छिपकली जिस अंग पर गिरे आपके, या गिरगिट जहां पर भी आपके चढ़ जाए, शरीर पर गिर जाए वो, तो आपको क्या करना है, उस समय पर जो भी तुमने वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, उनको पहन करके ही, उन वस्त्रों को स्नान कर लेना है आपको। वस्त्र नहीं उतारने हैं, उन वस्त्रों को पहने पहने ही स्नान करना है। ठीक है। उसके बाद थोड़े से तिल ले लेने हैं। तिल कोई से भी ले सकते हो, जो मैन तिल होते हैं, सफेद तिल जो होते हैं वही ले सकते हो। ठीक है, इसमें काले वाले की जरूरत नहीं है, या काले हो तो वो भी ले सकते हो, तिल होने चाहिए। पर तिल और उड़द ले लें थोड़ा सा, ठीक है, एक एक मुट्ठी। और शुद्ध घी में जो कोई भी पात्र ले लें, ठीक है, शुद्ध घी में जो दान वगैरह हैं, यथासंभव उसका जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो दान करें। ठीक है। और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, उसका आपको जाप करना है। शिव के मंदिर में जाकर के एक शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है। तो इस दोष से आपकी निवृत्ति हो जाती है। और वो आपको ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम आपको 1000 की संख्या में या 108, मतलब कि 1 माला या 10 माला, जितने भी आप कर सकते हैं उतना आपको जाप करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। क्योंकि हर प्रकार के दोषों का शमन करने वाले सिर्फ वही हैं, भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल, सिर्फ वही हैं। ठीक है। तो ये आपको उपाय करना है। फिर तो देखिए, मैंने आपको छिपकली के बारे में और गिरगिट के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब जिनकी समझ में आए, जिनको अच्छा लगे उनको तो लगेगा, बाकी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन भाइयों को अच्छा ना लगे। शायद हो सकता है कि या मुझ में कमी हो या फिर उनमें कुछ कमी है। मैं तो ये नहीं कहता कि सारी कमी उनमें ही है, हो सकता है कि मुझ में भी कमी हो। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।